छात्रों, हिंदी के पाठ्यक्रम में कहानी लेखन का बहुत ही महत्व है। इसलिए 8वीं, 9वीं, 10वीं इन्हीं कक्षाओं को समान मात्रा में इस कहानी को महत्व दिया जाता है। इस कहानी को प्रश्न पत्र में 5 अंक दिए गए हैं। कहानी तो सभी छात्र लिखते हैं, लेकिन अच्छी कहानी, एक आदर्श कहानी सभी कुछ नहीं लिख सकते या नहीं लिखते। लेकिन सबकी कहानी एक अच्छी हो, आदर्शवत हो, 5 में से 5 अंक उन्हें प्राप्त हो। इसीलिए मैं कुछ आपको मार्गदर्शन करने वाला हूँ, कुछ ऐसे मुद्दों को आपको ज्ञात करने वाला हूँ, उन मुद्दों से जिन मुद्दों को सीखकर आप अच्छी कहानी लिख सकते हैं और 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन से है वो मुद्दे, ये हमें ध्यान में रखना है। कहानी लेखन में आपको एक प्रश्न दिया जाता है कि मुद्दों को आधार पर या रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको वो मुद्दे जो है वो बताने जा रहा हूँ, रूपरेखा आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी ऐसी होती है रूपरेखा के आधार पर। देखो, एक राजा, फिर डैश डॉट डॉट, लड़ाई में हारना, फिर डॉट 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 डॉट, शत्रु द्वारा नाचक की, फिर डॉट, राजा का जंगल में भाग जाना, फिर डॉट, और आत्महत्या करने का विचार, फिर डॉट। उसी वक्त राजा की नजर एक बंदर पर पड़ना, डॉट, बंदर का बच्चा बंदर के साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करना, फिर डॉट, बार बार गिरना, डॉट डॉट, फिर भी कोशिश को न छोड़ना, आखिर में सफलता, और फिर राजा के मन में विचार परिवर्तन, राजा का विचार परिवर्तन होना, राजा का वापस आना, कड़ी मेहनत करना, फिर डॉट डॉट, शत्रु पर चढ़ाई करना, फिर डॉट, राजा की विजय, और फिर आखिर में सीख। यानी इन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। वह राजा कहाँ का है, उसके राज्य का नाम क्या है, वह वहाँ का स्थान, कौन से स्थान पर युद्ध हुआ, ऐसी कुछ जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन वो सारी कहानी आपको काल्पनिक कहानी बनानी है, काल्पनिक नाम बताने हैं, लेकिन उन मुद्दों का आधार आपको लेना है। बस उस रूपरेखा को छोड़कर कहानी हमें लिखनी नहीं है। रूपरेखा के आधार पर वो कहानी आपको पूरी करनी है। कहानी के पात्रों को नाम देने हैं, और कहानी के ठिकानों का नाम देना है, राज्य का नाम देना है। हो सकता है कि हर एक के नाम अलग अलग हो, लेकिन कहानी एक होनी। इसीलिए हमें इन मुद्दों का आधार लेना है। इसके पहले वो कहानी अच्छी हो, आदर्शवत हो, इसके लिए कौन से नियमों का हमें पालन करना है। पहला नियम है, हमें कहानी की रूपरेखा है वह अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए। कहानी की रूपरेखा भी मैंने बताया कि एक राजा डॉट डॉट, शत्रु से हारना डॉट डॉट, ये इसे रूपरेखा कहते हैं। और ये कहानी 2-3 बार पढ़ेंगे, रूपरेखा 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। एक काल्पनिक कहानी आपके मस्तिष्क में तैयार हो जाएगी और उस कहानी को आप ठीक से लिख सकेंगे। लेकिन ये कहानी लिखते समय कौन से मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है, यह हमें देखना है। देखो, कहानी लिखते समय निम्नलिखित मुद्दों को हमें ध्यान में रखना है। वह मुद्दे है, पहला मुद्दा है, कहानी की रूपरेखा ध्यान से पढ़नी चाहिए, 2-3 बार पढ़नी चाहिए, और फिर तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। दूसरा मुद्दा है, कहानी
3 या 4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए। कहानी हमें 3 या 4 परिच्छेदों में, पैराग्राफ कहते हैं मराठी में, इसे परिच्छेदों में हमें वो कहानी लिखनी है, 3 या 4 परिच्छेद। रूपरेखा में कहानी के पात्रों के नाम नहीं दिए जाते, वह नाम आपको देने हैं। जैसे कि रामपुर नामक एक नगर था, उस नगर का राजा शेर सिंह, कुछ भी नाम आप कल्पना से आप लिख सकते हैं। यानी वह राजा था और उसके शत्रु ने उस पर चढ़ाई की। यानी वह राज्य कहाँ था, कैसा था, इसका वर्णन आप कर सकते हैं। इसी तरह से कहानी के पात्रों को काल्पनिक नाम, पात्रों को तथा स्थलों को, ठिकानों का काल्पनिक नाम आपको देना है, तभी आपकी कहानी रोचक बन जाएगी। और आगे का मुद्दा है, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए। कि बच्चों आपको पता है, पहले ज़माने में हमारी दादी जो है वह हमें कहानियाँ बताती थी कि नहीं। आपके दादा आपको कहानियाँ बताते थे, बड़े चाव से हम दादा दादी की कहानियाँ सुनते थे। लेकिन आज के दादा दादी भी बता सकते हैं कहानियाँ, लेकिन सुनने वाला कौन है? बच्चे इंटरनेट में या मोबाइल पर हमेशा जुड़े रहते हैं, उन्हें इतना भी ध्यान नहीं कि हमारा मनोरंजन और भी चीज़ों से हो सकता है। लेकिन वो मोबाइल में चली हुई बाकी की जो गेम्स है, जैसे कि फ्री फायर, जैसे कि पबजी वगैरह, इनमें अपना कीमती वक्त गंवाते रहते हैं। लेकिन इसका परिणाम हमारे मस्तिष्क में तथा अध्ययन पर होता है, इस बात की बच्चे परवाह नहीं करते। इसीलिए कहानी को भी महत्व हमें देना चाहिए। कहानी कैसी होनी चाहिए, कैसी लिखनी चाहिए। देखो, 2-3 मुद्दे अभी मैंने बताए हैं। और कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए, और कहानी लिखते समय हमें मुहावरे तथा कहावतों का भी प्रयोग करना चाहिए। आप कहेंगे कैसे कहानी में मुहावरे लिखे? मुहावरे यानी वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रचार, वाक्य प्रयोग। उन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग ठीक से होना चाहिए, मुद्दों के अनुसार, वाक्य के अनुसार। कौन सा भी मुहावरा कहीं भी डाले, ये बात नहीं चलेगी। जिस तरह से, जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्या वर्णन चल रहा है सचिन तेंदुलकर का। सचिन ने श्रीलंका के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए, यानी धुआंधार बैटिंग करते हुए उसने प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों पर हमला किया। छक्के छुड़ाना यानी उन्हें परास्त करना, हरा देना, यह अर्थ हो सकता है उसका। यानी शब्दशः जहाँ वहाँ जो मुहावरा चलेगा, ऐसे मुहावरे का ही प्रयोग हमें ठीक से करना है कहानी में, तो कहानी और भी रोचक बनती जाएगी। और कहानी के प्रमुख मुद्दों के नीचे पेंसिल से अधोरेखांकित करना है, ताकि जो परीक्षक है, पर्यवेक्षक जो चेक करते हैं आपकी उत्तर पत्रिका, उन पर थोड़ा सा प्रभाव पड़े आपकी कहानी का, और वे अच्छे अंक हमें दे। इसलिए पेंसिल के द्वारा एक प्रमुख मुद्दों को हम अधोरेखांकित करें तो हमारी उत्तर पत्रिका और भी रोचक लगेगी, या ये कहानी और भी हमारी अच्छी लगेगी। कहानी 4 मुद्दों में होनी चाहिए, हमने देखा है। जो हम लिखते हैं हस्ताक्षर, वो बहुत सुंदर होना चाहिए और शुद्ध भी होना चाहिए। व्याकरणिक दृष्टया हमारा हस्ताक्षर शुद्ध होना ही चाहिए। जैसे कि ह्रस्व दीर्घ, जैसे ह्रस्व दीर्घ यानी पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, पहला उकार, दूसरा उकार। यानी ह्रस्व कहाँ होना चाहिए, दीर्घ कहाँ होना चाहिए, यह हमें पता चलना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सोच समझ कर हमें कहानी लिखनी है। बीच बीच में अगर ट, ठ, ढ जैसे अक्षर आते हैं तो उसके उनके नीचे नुक्ता लगाना चाहिए। नुक्ता एक छोटी सी तीली ट और ढ के नीचे लगाते हैं हम, पता है ना आपको नुक्ता। सिर्फ व्यक्ति के नाम के नीचे नुक्ता हम नहीं लगाते। इस तरह से पांडुरंग ड आया, ठीक है नहीं। और
इस ड और ढ, ये व्यक्ति का नाम छोड़कर ड और ढ के नीचे हमें नुक्ता लगाना है। इस तरह से हम हमारी वर्तनी के बारे में विचार करेंगे, हस्ताक्षर के बारे में विचार करेंगे, सुंदरता के बारे में हम विचार करेंगे, तो हमारी कहानी और भी रोचक और सुंदर लगेगी। 3 या 4 परिच्छेदों में हम लिखने जा रहे हैं वो कहानी। और देखो आगे का मुद्दा है और कहानी जो है, कहानी का अंत यानी पहला शुरुआत हम करेंगे कहानी का पात्र परिचय। दूसरे परिच्छेद में हम कहानी की शुरुआत करेंगे। कहानी का मध्य आएगा तीसरे परिच्छेद में और चौथे परिच्छेद में हम कहानी की समाप्ति करेंगे। इसी तरह से आदर्शवत अगर हम कहानी लिखेंगे और कहानी के अंत में हमें कहानी की सीख लिखनी है। सीख यानी कहानी से क्या बोध मिलता है। कहानी इसी तरह से कि राजा का मैंने उदाहरण दिया। राजा यानी हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। और उस कहानी को शीर्षक क्या देंगे? ऊपर शीर्षक यानी नाम यानी सबसे पहले हमें कहानी का शीर्षक देना है। वो कहानी का शीर्षक यानी साहसी राजा, चतुर राजा, ऐसे अनेक शीर्षक आप लिख सकते हैं। लेकिन एक शीर्षक उनमें से एक अच्छा लगेगा आपको। 1 2 4 शीर्षक चुनकर उसमें से एक शीर्षक आप चुन सकते हैं। ऐसा ना हो कि हर एक का शीर्षक एक ही होना चाहिए, लेकिन बस कहानी को जो मिलता जुलता शीर्षक है वही आपको देना है, ताकि आपकी कहानी रोचक और सुंदर लगे। इस तरह से आदर्शवत आप कहानी लिखेंगे तो आपको बच्चों अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त हो सकते हैं। ये जो मैंने 3-4 मुद्दों को आपके सामने स्पष्ट किया आदर्श कहानी लिखने के लिए, इन मुद्दों को आप अगर ठीक से ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। बस इतना, आज के लिए इतना ही। फिर दोबारा हम दूसरा कोई भाग है पाठों का, पद्यों का, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उसके बारे में। और फिर हम भी आपके सामने वीडियो के द्वारा आएंगे। पिछली बार हमने प्रयास किया था, वो वीडियो भी किया था लक्ष्मी पाठ का, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम हो चुका है। इसलिए आगे के हिस्से, आगे का भाग मैंने उसका वीडियो आप तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो पाठ ही नहीं रहा, तो उसे पहुंचा कर क्या फ़ायदा। लेकिन आज मैंने सोचा कि व्याकरण के बारे में, यह हमने 9वीं कक्षा में, 9वीं में छात्र है तो 8वीं में हो चुका है कहानी का हिस्सा, 8वीं में छात्र है तो उनका 7वीं में हो चुका है। यानी सभी कक्षाओं को यह कहानी लेखन का भाग हो चुका है। लेकिन फिर भी 4-5 महीने से हम इस कोविड-19 इस बीमारी की वजह से स्कूल से अलग हो चुके हैं। हम भी अपने प्यारे बच्चों से अलग हो चुके हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना है। इसलिए मैंने कहानी लेखन ये हिस्सा चुना और एक आप आदर्श कहानी किस तरह से लिख सकते हैं, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा मार्गदर्शन किया। ठीक है, दोबारा मिलेंगे।